तो आज मैंने झेली कंगुआ मूवी जो कि 2.5 घंटे के रन टाइम के साथ आती है और अगर उसमें से गाने और स्लो मोशन सीक्वेंस हटा दो तो 2 घंटे में ही इसकी कहानी खत्म हो जाती है। और झेली वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मूवी लिटरली आपको वैसा ही फील कराती है। जहाँ इस मूवी के डायरेक्टर ने कहा होगा कि आज मूवी नहीं तहलका मूवी बनाऊंगा, ये ले भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ये ले क्योंकि इस मूवी को एक तहलका ऑमलेट की तरह ही तैयार किया गया है जिसको रीइंकार्नेशन के तवे पे स्ट्रेंजर थिंग्स के 2 अंडे तोड़ के एसेसिन्स क्रीड के मसाले को डाल के और बाहुबली का थोड़ा सा नमक डाल के बनाया गया है। और एंड रिजल्ट में आपको जो चीज़ देखने को मिलती है वो इसमें से एक भी चीज़ का फ्लेवर कैरी करने में कामयाब नहीं हो पाती, जिसके चलते आप 2.5 घंटे झेलती हो इस मूवी। सबसे पहले तो बात करते हैं सूर्या की, जिनको रोलेक्स में देखने के बाद इस मूवी में वो कैसा परफॉर्म करेंगे ये देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। पर शिवा ने बोला होगा कि नहीं, रोलेक्स में जिस तरह से आप ईविल लाफ्टर के साथ लोगों को मारते थे वैसा ही आपको थ्रू आउट द मूवी यहाँ पे करना है। इसी के चलते चाहे वो कंगुआ का कैरेक्टर हो या प्रेजेंट टाइमलाइन में दिखाया गया उनका कैरेक्टर हो, वो दोनों ही जब भी फाइट करते हैं उनके फेस पे एक स्माइल मेंटेन रहती है और ये स्माइल भी बिल्कुल वैसी नहीं लगती जैसी रोलेक्स के अंदर हमको दिखाई गई थी, जिसके चलते एक्शन सीक्वेंस की सीरियसनेस पूरी तरह से खत्म हो जाती। और मूवी के अंदर दिशा पटानी भी है जो कि बिकनी पहन के घूमने के अलावा मूवी के अंदर क्या कर रही थी ये डायरेक्टर को भी पता नहीं। और ये मूवी पूरी तरह से प्लॉट कन्वीनियंस को पीक पे लेके छोड़ती है, जहाँ मूवी के अंदर एक बच्चा दिखाया गया है और वो बच्चा पता नहीं कहीं से भी कोयला उठा के ले आता है और ड्रॉ करना शुरू कर देता है, चाहे वो हॉस्पिटल में बैठा हो, रेस्टोरेंट में हो या कहीं होटल के रूम में हो, उसको कोयला कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। और सेम चीज़ मूवी के स्टार्टिंग से ही आपको पता चल जाती है, जहाँ पे एक रशियन फैसिलिटी दिखाई गई है जिसके सभी लोग रशियन दिखाए गए हैं, इसके बावजूद भी वो इंग्लिश में ही बात करेंगे और उनका हेड जो प्रिज्यूमेबली एक इंडियन है वो रशियन एक्सेंट में इंग्लिश बोलेगा। तो इस तरह की चीज़ें मूवी के अंदर डाली गई है और मूवी के अंदर जितने भी एक्शन सीक्वेंस है वो थोड़े बहुत वर्क कर जाते हैं, बट स्लो मोशन का ओवर यूज़ यहाँ पे आपको दिखेगा। और ये स्लो मोशन आपको ज़्यादातर वहाँ पे फील होंगे जहाँ पे एक्शन की कोरियोग्राफी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया है। और ऐसे सीक्वेंस भी मूवी के अंदर डाले गए हैं जहाँ पे किसी भी तरह का एक्शन मूवी के अंदर चल रहा है और अपनी गलती को छुपाने के बदले ये इस चीज़ को स्लो मोशन में दिखा के हमको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी की जो बेसिक कहानी है उसके अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल था और अगर इसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाता तो इस मूवी के सीक्वल की भी लोग बाहुबली के सेकंड पार्ट की तरह वेट करते। पर इसका एग्जीक्यूशन इतना पुअर है और इतना पथेटिक है कि इस मूवी को ही ले डूबा। जहाँ पे 2 कैरेक्टर यानी कि कंगुआ और एक बच्चे का कैरेक्टर दिखाया गया है पास्ट में, और प्रेजेंट में भी वो 2 कैरेक्टर रीइंकार्नेट होके एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इसी के बीच यहाँ पे एसेसिन्स क्रीड वाला माइंड मेमोरी को अनलॉक करने वाला और ब्रेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाली एक फैसिलिटी भी दिखाई गई है। पर दिशा पटानी वाला जो सबप्लॉट डाला गया है मूवी के अंदर, उतना टाइम अगर वो उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में और किस लिए वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, इसके ऊपर दिखाते तो थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ जाता हम ऑडियंस का। पर इनको बिकनी में डांस भी तो दिखाना था, जिसके चलते उन्होंने पूरा फोकस शिफ्ट करके दिशा पटानी और सूर्या के कैरेक्टर की लव स्टोरी को बिल्ड करने में दिया, जो कि उतनी ही सेंसलेस है जितना मेरी एक्स के आर्गुमेंट हुआ करते थे। और इन्होंने सोचा कि ट्रेंड में जो चीज़ें चल रही है उसको ऐड करके मूवी के अंदर जेनजी ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जाए, जिसके चलते मूवी में 2 जगह पे मीम रेफरेंसेस ऐड करके कॉमेडी जनरेट करने की कोशिश की है, पर वो भी पूरी तरह से फेल हो जाती है। और पूरी मूवी में मुझे सिर्फ एक ही जोक पे हंसी आई थी, जहाँ सूर्या का कैरेक्टर बोलता है कि मुझे कोई चीज़ रोक रही है यहाँ से जाने में, और योगी बाबू का कैरेक्टर उनके आगे से व्हीलचेयर हटा के बोलते हैं कि ये लो। तो इस तरह के 1-2 जोक्स पे आपको हंसी आएगी। इसके अलावा मूवी में जहाँ पे भी कॉमेडी जनरेट करने की कोशिश की है वो फालतू की आपको लगेगी। जहाँ सूर्या और दिशा पटानी के कैरेक्टर आपस में जिस तरह से लड़ते हैं वो भी एकदम क्रिंज आपको फील होगा, और उनका ब्रेकअप जिस रीजन से दिखाया गया है वो भी सेंसलेस लगेगा। और इस तरह की मूवीज में वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, जिसके ऊपर शिवा ने थोड़ा बहुत काम किया है। जहाँ पे कंगुआ की टाइमलाइन में जो भी चीज़ें दिखाई गई है वहाँ पे कॉस्ट्यूम से लेकर हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल से बनाई गई है, फिर चाहे वो कहीं से कॉपी ही क्यों ना करके बनाई गई हो, और उसका डिटेलिंग काफ़ी अच्छी तरीके से कैप्चर किया है, जिसके चलते वहाँ पे आपको कुछ ऐसा फील नहीं होगा। और वहाँ पे जितने भी सीजी के शॉट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाते हैं, और कुछ शॉट्स को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिलेगा। पर इन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। टॉकिंग ऑफ विच, अ सब टू द चैनल वुड बी आउटस्टैंडिंग, क्योंकि कंगुआ की जो टाइमलाइन दिखाई गई है वहाँ पे पंचद्वीप दिखाए गए हैं, यानी कि 5 आइलैंड दिखाए गए हैं, और इन 5 आइलैंड के जो भी कबीले वाले लोग दिखाए गए हैं उनकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, जिसको 2 मिनट के डायलॉग में आपको समझाने की कोशिश की है। पर इसके अलावा मूवी के 2.5 घंटे के रन टाइम में कहीं पे भी उस चीज़ को मेंशन या उसको दिखाया नहीं जाता, और पूरा फोकस 2 कबीलों के ऊपर ही डाल दिया जाता है, जहाँ पे बॉबी देओल के कबीले को तो और भी कम दिखाया गया है, और दिशा पटानी का रोल बॉबी देओल से भी ज़्यादा आपको फील हो जाएगा, इतना कम उनको दिखाया गया है। और इस मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी मिजरेबली फेल हो जाती है कि मूवी खत्म करने के बाद अगर आपको पूछा जाए
कि मूवी के मेन विलन या फिर 5 कबीलों में से किसी एक का नाम बता दो, तो 10 में से 8 लोग नहीं बता पाएंगे। और डबिंग की अगर बात करूँ तो बॉबी देओल की जो डबिंग की गई है वो भी शायद नाम उनसे ही की गई है, क्योंकि उनका जो भी हिंदी पोर्शन में मैंने सुना है वहाँ पे उनकी आवाज़ जो है वो काफ़ी दबी दबी सी आपको फील होगी और वो मेनेसिंग टच आपको मिसिंग लगेगा उनके कैरेक्टर के डायलॉग्स में। और अगर आप सोचते हो कि 2.5 घंटे इसको झेलने के बाद आपको एक क्लोजर मिलेगा कहानी के अंदर, तो आप गलत हो, क्योंकि ये मूवी एक क्लिफ हैंगर टाइप के मोमेंट पे ख़त्म होती है जहाँ कंगुआ की टाइमलाइन में एक नया विलन इंट्रोड्यूस किया जाता है और प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर स्ट्रेंजर थिंग्स वाली पावर्स ऐड की जाती है, जिसके चलते ऑडियंस जो है वो इसके सीक्वल के लिए और भी ज़्यादा वेट करे बाहुबली की तरह। पर इसके लिए आपको पहले के 2.5 घंटे भी वैसा डिलीवर करना पड़ता, पर इस चीज़ में कहीं ना कहीं डायरेक्टर फेल हो जाते हैं और मूवी के अंदर एक कैमियो या फिर कहे कि एक नेक्स्ट विलन आपको दिखाया जाता है जैसा मैंने बोला, और वो भी आपके लिए काफ़ी सरप्राइज होगा और वो काफ़ी अच्छे नोट पे एंड भी होता है। और इसके बावजूद भी कि मैंने इस मूवी को झेला, मैं उस कैरेक्टर को जो कि एंड में इंट्रोड्यूस किया गया उसको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा। तो ओवरऑल यही हिसाब किताब रहता है इस मूवी का। अगर आप थिएटर में इस मूवी को देखना चाहते हो तो 3D में देखना, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा। स्पेशली जो CG का वर्क दिखाया गया है मूवी के अंदर वो काफ़ी अच्छी तरीके से 3D में दिखता है। या फिर OTT का वेट कर लेना, वो काफ़ी बेस्ट रहेगा, क्योंकि OTT के ऊपर आप जब चाहे इसको बंद कर सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यू इस मूवी के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, बहुत पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।